Welcome, friend. Welcome to this Bokka student, family of Bokka student. अभी आजकल सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है, जो पूरे इस पीसीएस और यूपीएससी के चीज़ों को आज भी बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि आज भी बीपीएससी के चेयरमैन बताएं कि यूपीएससी जो राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग भी अब अपने चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। वो है पूजा खेड़कर का मामला। कहावत है ना, बोओगे पेड़ बबूल का तो कहाँ से खजूर खाओगे। तो पेड़ तो बबूल का ही बोई थी ये लड़की कि पूजा खेड़कर ने कि चीटिंग इतना की है। एक जगह चीटिंग करती तब ना, कितने जगह चीटिंग है। अभी साक्ष्य नहीं है इन सब के पीछे। एक ज़रूरी चीज़ ये बोल दूँ, किसी चीज़ का साक्ष्य नहीं है, सिर्फ अभी एलिगेशन लगे हैं। जब एलिगेशन सत्य हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीज़ अभी एलिगेशन है। तो हम लोग एज ए लिटरेट पर्सन अभी इतनी चीज़ों को सिर्फ एलिगेशन ही समझते हैं कि एलिगेशन है पूजा खेड़कर के। जो यूपीएससी तो एक नोटिफिकेशन लाकर कहा कि इसने अपने जो फॉर्म भरती है, फॉर्म फिलअप के दौरान इसने नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आइदर नहीं था और नंबर, क्योंकि इसका अटेम्प्ट जा रहा था, अटेम्प्ट अब नहीं था सर। जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन लोगों के लिए जो पीडब्ल्यूडी वाले फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट है। तो यूपीएससी का कहना है कि इनका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया था 2022 से पहले, तो इसलिए ये एलिजिबल नहीं थी। इसलिए 2022 के एग्ज़ाम में ये एलिजिबल नहीं थी। दैट्स वाई क्या कि इन्होंने अपना नाम बदल दिया। इन्होंने अपना नाम बदल कर फादर्स नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस भी, यहाँ तक कि ये सारे चीज़ों में इन्होंने चेंज करके इन्होंने फॉर्म भर दिया। यही इनका कहना है। तो इस पूरे आज आर्टिकल आया है, ये आया है आपका द हिंदू में। उसमें लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस में समन आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर इन चीटिंग केस। क्योंकि इसमें बताया गया है कि यूपीएससी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है लास्ट वीक। देखिए यहाँ पर देखिए, लास्ट वीक यूपीएससी टुक सर्विस ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग रजिस्टरिंग ए क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट पूजा खेड़कर फॉर एलिजिंग forging identity papers, misrepresenting and falsifying facts to attempt the civil services of examination beyond prescribed limit। क्योंकि अब जो बाकी यूपीएससी नहीं कर सकता है कि आपका पेपर में आपने डिसेबल का सर्टिफिकेट गलत दिया है, चाहे आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट हो गलत, वो डीओपीटी देखेगा। तो यूपीएससी यहाँ सिर्फ देख रहा है कि हम नंबर जो अटेम्प्ट दिया है वो फॉल्सीफाई है। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम लेने की कंट्रोलिंग बॉडी है, एग्जामिनेशन कंट्रोलिंग है। कि एग्ज़ाम लेकर ये डिपार्टमेंट डीओपीटी को भेज देता, फिर डीओपीटी अब नियुक्ति करता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी, लोगों को लग रहा है कि यूपीएससी में धांधली होती है। यूपीएससी सिर्फ एग्जामिनेशन लेने तक है। ऐसा नहीं है कि वो उसको ज्वाइनिंग भी कराता। ज्वाइनिंग कराने के लिए तो डीओपीटी है ही। अब इसमें बहुत सारा है कि इन्होंने फॉल्सीफाई अपना एनसीएल बनाया, नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि इनके फादर का इनकम अराउंड 40 करोड़ है। कैसे है, डिसेबल नहीं है, डिसेबल का इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया। तो अब मेरा तो मानना है कि ये जो सर्टिफिकेट बनाया है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तो एक आदमी है, सर्टिफिकेट बनाने वाले भी कितने गुनाहगार हैं, ये भी उतनी बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक कैंडिडेट को लेकर सिर्फ चल रहा है कि इनकी गलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो सर्टिफिकेट बनाने वाले, उनकी गलती नहीं है, उनकी भी गलती, उनकी उतनी गलती है जितनी बड़ी गलती। अगर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट क्यों कोई ऑफिसर रखता है कि चीज़ों को सही से करे। अब जो आपका मॉनिटरिंग ऑफिसर है वही अगर करप्ट हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। बहुत गलत है।
इसी को लेकर अभी कल यूपीएससी ने एक टेंडर भी निकाला है कि अगले साल से टेंडर निकाला है कि बायोमेट्रिक होना चाहिए, फिर बायोमेट्रिक के लिए निकाला है, फिर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए निकाला है। क्योंकि अब चेंजेस होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस देश के लिए। यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा धब्बा लग रहा है, कभी भी नहीं लगने देगा यूपीएससी। यूपीएससी अपनी तरफ से हमेशा फुल प्रूफ रहा है और रहना चाहेगा। देखिए क्या होता है, अभी तो एलिगेशन है, कब प्रूफ होता है कि इसके सर्टिफिकेट में क्या दिक्कतें हैं, ये फॉल्सिफाई करके दी है। तो अभी तो कहा तो जा रहा है कि यूपी अभी तक पूजा खेड़कर को वापस जाना था वहाँ अपने एकेडमी लवासना, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँची है। 5 दिन हो गया है, 5 डेज हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँची है। मतलब वो भाग रही है कि उसको नहीं जाना, उसको पता है कि वो कुछ गलत की है, भाग रही है, ये अपने अरेस्ट से बचने के लिए जा रही है। लेकिन वो कितने दिन तक ऐसे भागेगी, बहुत मुश्किल है। देखिए कब क्या होता है, लेकिन हम लोग इस न्यूज़ को फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को इसका एंड रिजल्ट क्या आता है ये भी एक दिन बताऊंगा, जब भी ये एलिगेशन क्या सच में बदलता है, कितनी चीज़ें सच थी, कितनी चीज़ें मीडिया परसेप्शन से बना है। मीडिया ट्रायल भी आजकल लोगों का हो जाता है। ये सब चीज़ें देखेंगे आने वाले समय में, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ भी, हम लोग तो बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं आगे। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में हम बीपीएससी में कितने सवाल इजी आए थे और कितने सवाल आसान हार्ड आए थे, इजी और हार्ड को देखना चाहेंगे। और देखेंगे कि इजी सवाल करने से क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता, इज इट पॉसिबल टू सेलेक्ट ओनली सॉल्व द इजी क्वेश्चन। देखते हैं। चलिए, थैंक यू।